नमस्कार, वेलकम टू स्टूडेंट डिस्कवरी। आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय गाइड से चैप्टर 2 धनात्मक संख्याएं और उनका आधारभूत संख्याएं का पार्ट 4। इस पार्ट में 31 से 40 तक हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है पिछला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 30 इसी तरह से हम लोग सॉल्व किए थे। तो चलिए जस्ट 30 क्वेश्चन नंबर जैसा ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना बांस की x पिक्चर में लंबाई हमारा हो जाएगा 105 मीटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बांस का 1/4 हिस्सा कीचड़ में, ये क्वेश्चन है, 1/3 हिस्सा पानी में और 15 फुट पानी के ऊपर, बताएं कितना फुट बांस कीचड़ में। तो सबसे पहले हम लोग बांस की लंबाई निकाल लेते हैं। तो माना बांस की लंबाई बराबर हमारा यहाँ भी हो जाएगा x मीटर। कीचड़ में है 1/4 यानी x का 1/4 यानी x/4 हो जाएगा, और 1/3 पानी में है x का 1/3 यानी x/3। 15 फुट पानी के ऊपर है
15 फुट। अच्छा मीटर में नहीं दिया हुआ है, यहाँ फुट में। यहाँ लिख देते हैं x। अब यहाँ देखते हैं प्रश्न से। पहले बांस की लंबाई हम लोग निकालेंगे। x/4 प्लस x/3 प्लस 15 बराबर x। x के बराबर है, इसका बटा 1 देंगे। 1 4 3 का लघुत्तम हो जाएगा 12, 4 तिया 12 तो 3x, 3 चौके 12 तो 4x प्लस 1 से 12 में भागा देंगे तो 12, 12 को 15 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो 15 दूनी 150 और 15 दूनी 30, 180 बराबर x बटा 1। 4 और 3 7x प्लस 180 बराबर 12x। याद का चिन्ह देते हैं हम लोग। 12x प्लस में 7x है तो माइनस में बराबर 180। यहाँ बचा 5x बराबर 180। अब यहाँ देखते हैं, इसलिए x बराबर हो जाएगा 180 बटा 5। 5 तिया 15 बचा 3, 30 5 36, यानी x बराबर आ गया 36। यानी ये बांस हमारा है 36 फुट का। बांस हमारा कितना फुट का है? 36 फुट का हमारा बांस आया है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि बताएं कि कितना फुट बांस कीचड़ में। तो यहाँ लिखेंगे कीचड़ में बांस। कीचड़ में बांस यानी 36 का 1/4 हिस्सा कीचड़ में। 1/4 यानी 4 9 36, यानी 9 एकड़ 9 फुट हमारा कीचड़ में बांस है। यानी ऑप्शन हमारा सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये था 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 33 में है बोर्ड मास से प्रश्न है 10 - 2 पूर्णांक 1/3 गुने 3 प्लस 3 पूर्णांक 3/4 भागा 2 पूर्णांक 1/2 बराबर 1। क्वेश्चन को ठीक से एक बार देख लेंगे। 10 - 2 पूर्णांक 1/3 गुने 3 प्लस 3 पूर्णांक 3/4 भागा 2 पूर्णांक 1/2। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे पूर्णांक को। 3 दूनी 6 और 1 7/3, 3 दूना 6, इसको गुना करते हैं, ऊपर वाला को जोड़ते हैं। 3 दूना 6 और 1 7/3 गुना 3 प्लस 4 तिया 12 और 3 15/4 भागा 2 गुना 4 और 1 5/2। 3 से यहाँ 3 कट जाएगा। 10 - 7 प्लस 15/4 भागा को गुना में बदल लेंगे 2/5, 2 दूना 4, 5 तिया 15। अब यहाँ हो जाएगा हमारा 10 - 7 प्लस 3/2। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 10 में से 7 चला जाएगा, 3 प्लस 3/2 यानी 1 2 का लघुत्तम 2 तो 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2 तो 3 6 और 3 9/2। यानी आंसर हमारा दिया हुआ है पूर्णांक में, यानी 2 चौके 8 बचा 1 ऊपर 2 नीचे 4 पूर्णांक 1/2, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कह रहा है? 34 क्वेश्चन है 4 प्लस 4 प्लस 4 भागा 4। 4 प्लस 4 प्लस 4 भागा 4 माइनस 2 भागा 1/2। अब चलते हैं, सबसे पहले बोर्ड मास यानी ब्रैकेट्स में है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन का काम करते हैं। 4 प्लस 4 प्लस 4 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 2 भी का भागा को गुना में बदल देंगे तो 2/1 हो जाएगा, यानी 1 गुना 2 4
प्लस 4 प्लस 1 माइनस 2 दूना यहाँ हो जाएगा 4 ये 4 प्लस 1 माइनस कर जाएगा नहीं 4 और 1 हमारा 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 35 में है 4/5 प्लस 1/5 भागा 1/3 का 1/5। तो सबसे पहले बोर्ड पास या ब्रैकेट में ही ऑफ यानी का प्रयोग किया गया है। 4/5 प्लस 1/5 भागा 1/3 का गुना 1/5। 4/5 प्लस 1/5 भागा 1/3 बचे 15। पहले गुना का काम करेंगे क्योंकि यहाँ का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग भिन्न का भागा का काम करेंगे। 1/5 गुना 15 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 5 दिया 15 तो यहाँ हो जाएगा 4 दिया 12 बटा हमारा हो जाएगा प्लस है 1/5 गुने 15 ऊपर 1 नीचे 5 दिया 15 4/5 प्लस 3/1 1 5 का लघुत्तम 5 5 एकम 5 तो 4 1 बचे 5 तो 5 दिया 15 15 4 19 बटा हो जाएगा 5। अब देखते हैं ये भी हमारा पूर्णांक भी दिया हुआ है तो 5 से अगर हम लोग 19 में भागा देंगे तो 5 दिया 15 बच जाएगा शेष हमारा 4 ऊपर और 5 नीचे, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3/4/5 यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। में है 1/2 भागा 1/2 का 1/3 ऑफ का प्रयोग किया गया है। 1/2 भागा 1/2 का 1/3 तो पहले इसका काम करेंगे हम लोग। 1/2 भागा 1/3 गुना हो जाएगा 6 अब इनका भागा 1/2 गुना 6 ऊपर 1 नीचे 2 दिया 6 यानी आंसर हो जाएगा हमारा 3 यानी ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 प्लस बड़ी ब्रैकेट 6 माइनस मल्टी ब्रैकेट करते हैं 4 माइनस छोटी ब्रैकेट 2 माइनस 1 इंटू ये ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग मोड मास में छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 4 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 2 में किया 1 छोटी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब हम लोग उसके बाद मल्टी ब्रैकेट का काम करेंगे। 6 माइनस 4 में 1 चला गया 3 4 प्लस 6 में 3 चला जाएगा 3 बड़ी ब्रैकेट का भी काम खत्म और लास्ट में ऐड बचा है तो 4 और 3 7 यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 3 प्लस बड़ी ब्रैकेट है 5 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 2 बड़ी ब्रैकेट है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग। 5 माइनस 6 माइनस 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 छोटी ब्रैकेट का काम खत्म। यहाँ हो जाएगा मल्टी ब्रैकेट का काम 6 में 3 चला जाएगा 3। अब यहाँ 3 प्लस 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 3 और 2 5 इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन कर रहा है 13.1/2 माइनस
4/1/2 माइनस 3 माइनस 2/1/2 और यहाँ हमारा, तो सबसे पहले बड़े ब्रैकेट हम लोग छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं और उसके पहले हम लोग पूर्णांक को तोड़ देंगे। 13 × 26 और 1 27/2 माइनस 4 × 8 और 1 9/2। यहाँ हो जाएगा 3 माइनस, अब यहाँ छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे 2, इसका बटा 1 दे देंगे हम लोग, तो 2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 1 × 2 तो 2 × 4, 2 × 2 तो 1, 27/2 माइनस 9/2, 3 माइनस यहाँ हो जाएगा 4 में किया तो 3, 4 में किया तो 3/2, इसका बटा 1, छोटी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 27/2 9/2 माइनस 1 2 का लघुत्तम 2, 1 2 2 तो 3 दूनी 6, 2 1 2 तो 3 और यहाँ हो जाएगा 27/2 माइनस 9/2 माइनस 6 में 3 गया तो 3/2, मतलब ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग 27/2 माइनस 2 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 9 1 9 तो 2 1 2 तो 3, 27/2 माइनस 6/2 हो जाएगा, यहाँ 2 2 का लघुत्तम 2 तो यहाँ हो जाएगा 27 1 27 माइनस 6 1 6 यानी 21/2 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन में हम देखते हैं कि 21/2 नहीं है, पूर्णांक में दिया हुआ है, इसे हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे 2 1 2 2 दही 20 बचा 1 ऊपर और 2 नीचे, 2 दही 20 हो गया और 10/1/2 यानी ऑप्शन हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट और इस पार्ट का हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखेंगे एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 40 में है 1 माइनस 0.01 गुने 0.01 बराबर 1। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम लोग 1 में माइनस करना है 0.01 को, पॉइंट के पहले हम लोग 0 दे सकते हैं और गुना 0.01 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, 1 रुपया में है यानी 1 को हम लोग रुपया में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा 0.01 हम लोग घटाएंगे, 10 में 1 गया 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 0 यानी 0.99 गुना 0.01। अब 0.01 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 9 9 1 9 9 1 0 0, एक अंक का काम खत्म, 0 से गुना करेंगे 0, फिर 0 से गुना करेंगे सब 0 होगा, यहाँ 9 9 0 0 0, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है तो 2 और 2 4 अंक के बाद यहाँ पॉइंट हो जाएगा यानी 0.0099 यानी ऑप्शन हमारा ए सही होगा, यह आंसर हो जाएगा। इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अगला पार्ट में मिलेंगे।